नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता है आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28, यानी 9415207728। आजमगढ़ शहर के अजमतपुर कोडर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक विट्ठल दरबार के भूमि का मामला प्रशासन के लिए अभी भी चुनौती बना हुआ है। सोमवार को गुरुद्वारा की भूमि पर कब्जा को हटाने के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर सिख समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मामले में न्याय की गुहार लगाई। मामले में चरण पादुका साहिब गुरुद्वारा निजामाबाद के सेवादार सतनाम सिंह ने बताया कि करीब एक सप्ताह पूर्व भूमि पर कब्जा बेदखली के आदेश के बाद भी कब्जा नहीं हटाने को लेकर सिख समाज ने गुरु नानक जयंती नहीं मनाने का फैसला किया था। गुरुद्वारा को काले कपड़े से ढकने की सूचना के बाद एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता और सिटी गौरव शर्मा भी पुलिस को साथ पहुंचे थे और कब्जा हटाने के लिए एक हफ्ता की मोहलत मांगी थी। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं हट सका। गुरुद्वारा की जमीन भूमि पर अभी भी कब्जा बरकरार है। प्रशासन फिर कुछ दिन की मोहलत मांग रहा है। वह फिर से तैयार है कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो जाए। वहीं दूसरी तरफ मामले में एसडीएम सदर ने कहा कि जब उन्होंने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का भरोसा दिया था, तब उनको ये नहीं मालूम था कि इस मामले में रेस्टोरेशन दाखिल किया गया है। उससे दिन सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा। मैं जथेदार सतनाम सिंह गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब गुरु नानक दरबार का भी सेवादार हूँ। आज आप लोग जिलाधिकारी महोदय के आए हैं और एक हफ्ता समय भी दिया गया है, क्या है पूरा किस तरीके से? एक हफ्ते का समय उप जिलाधिकारी ने दिया था सदर के द्वारा, और आज हम लोग मिलने आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ प्रक्रिया रह गई थी और मकान के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। 3 दिन का वक्त मांगा है और 3 दिन के बाद कह रहे हैं कि हम जा करके वहाँ गुरुद्वारा साहिब की बाउंड्री करवाएंगे और पैमाइश करवा करके आपके कब्जा दिलवाएंगे। अच्छा, एसडीएम की बातों से आप सहमत हैं? एसडीएम की बात भाई वो उन्होंने मौखिक ही कही है, और हमारे वकील साहब ने भी आपको बताया ही है कि पहले से भी एक हफ्ते का समय मांगा। एक हफ्ते आज पूरा हो गया था और 3 दिन और मांगे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग 3 दिन और भी इंतजार करेंगे और उसके बाद सिख समाज जुटेगा, फिर आगे की रणनीति जो भी होएगा फिर ठीक। माया शंकर सिंह एडवोकेट। आज आप लोग उप जिलाधिकारी महोदय के आप आए हैं, क्या है पूरा मामला? वह जो है इनके ये पूर्व से प्रकरण जो है चल रहा है। गुरुद्वारे की जमीन रही है, जिसके बाद एक आदेश कलेक्टर ने किया था, उसको फिर जो है हाई कोर्ट तक मामला गया, खारिज हो गया। फिर यहाँ बेदखली का हुआ, 2 महीने पहले बेदखली का आदेश हो गया था। इन लोगों ने जो है 25 तारीख को इन लोगों ने कोई नोटिस दिया था कि हम अपना जो है हम गुरु नानक जयंती नहीं मनाएंगे जब तक खाली नहीं किया जाता है। 25 तारीख को गए ये लोग बिना फोर्स के, वहां पर कुछ विवाद पैदा हुआ, फिर इन लोगों ने निर्णय लिया था और 27 तारीख को ये गए थे। शायद एक हफ्ते का समय इन्होंने लिया था। अब आज एक हफ्ता बीत चुका था, हम लोग गए हैं। अब उस पर उस पार्टी के एक रेस्टोरेशन उसमें चल रही है और 3 दिन की नोटिस, एक मकान उसमें बना हुआ है, उनको इन्होंने 3 दिन की, जैसा कि बताया है उन्होंने, नोटिस मैंने नहीं पढ़ा है, वो है कि 3 दिन की उनको नोटिस दी गई है कि 3 दिन के अंदर आपको तमाम दिया गया, मकान अपना खाली कर दीजिए। अच्छा, एसडीएम ने एक हफ्ते का समय भी मांगा था। हाँ। क्या वजह है कि अभी तक क्यों ढिलाई हो रही है? अब ये तो वो बताएंगे, वह बताएंगे। एक हफ्ते आज तो हो गया है, आज आने के बाद तो वो कह रहे हैं कि जो है जो 3 दिन का हमने उनको नोटिस भेजा है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब रणनीति हम तो जो है ये कही रणनीति है कि जो आपका आदेश हुआ है उस आप कब्जा दिलाइए, उसका पालन कर दीजिए। और बकिया तो इन लोगों का धार्मिक मामला है, क्या है क्या नहीं है। गुरु नानक जयंती अभी मनाई नहीं गई है, अब वो उसके लिए ये अपना जो है क्या आश्वासन दिए? एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि वह एक नोटिस जो है वो रेस्टोरेशन में हम जो 13 को आदेश कर देते हैं। ठीक। गुरुद्वारे के लोग आए थे कमेटी को, क्या है मामला अभी तक, क्या है? देखिए, गुरुद्वारा जिसमें बना हुआ है वो भूमि जिलाधिकारी महोदय द्वारा पहले दूसरे खातेदारों के नाम से दर्ज थी। जिलाधिकारी महोदय के आदेश से गुरुद्वारा के नाम दर्ज हुई। उसके बाद बेदखली का मुकदमा हमारे न्यायालय में किया गया था। बेदखली का आदेश एक पक्षी रूप से पारित था। उसके विरुद्ध जिनका नाम पहले से खतौनी में दर्ज था, उनके द्वारा आपत्ति की गई है
कि साहब यहाँ हम 20 से 25 वर्ष पूर्व से रह रहे हैं, ये आदेश एक पक्षी है तो हमको सुन करके आदेश किया जाए। उसके लिए 13 दिसंबर डेट लगी हुई है, दोनों पक्षों को सूचित कर दिया गया है, नियत तिथि को सुनवाई करके जो भी सम्यक निस्तारण होगा वो किया जाएगा। सर इससे पहले भी आपके ध्यान था कि एक हफ्ते के समय में नहीं, तब हमको जानकारी नहीं थी कि इस फाइल में रजिस्ट्रेशन दाखिल है। ठीक है। दिव्यांगता सप्ताह के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय आजमगढ़ द्वारा आयोजित दिव्यांग बच्चों के खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलैनी आजमगढ़ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मनीराम सिंह उपनिदेशक प्रचार डायरेक्टर तथा विशिष्ट अतिथि शशांक सिंह दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी आजमगढ़ रहे। प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ इंद्रजीत ओझा की उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले स्काउट गाइड, कलर पार्टी एवं बैंड सहित बच्चों ने मुख्य रूप से सभी अतिथियों का स्वागत किया और उसके बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर की गाइड द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। सभी अतिथियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह एवं दिव्यांग समन्वयक संतोष कुमार तथा डीसी अंजनी सिन्हा तथा सभी विकासखंड के स्पेशल एकजुट होकर और दिव्यांग छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने किया। अंत में सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हर किसी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे वैज्ञानिक के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में ये बच्चे अपना परचम लहराए हैं और लहराते रहेंगे। बस इसमें इन बच्चों के साथ आपकी देखरेख की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है। जो विभाग की टीम है, विभाग के जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो आपको जिम्मेदारी दी गई है इन बच्चों को शैक्षिक सपोर्ट की। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है और एसपी के नेतृत्व में देवगांव पुलिस को सफलता हाथ लगी है। 2 दिसंबर को आवेदिका थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर एक सूचना दिया कि विपक्षी प्रशांत उर्फ पुत्र राजा पुत्र रमेश निवासी कैथी शंकरपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ ने मेरे साथ जबरदस्ती और अवैध शारीरिक संबंध बनाया तथा वीडियो बनाकर मुझे व मेरे परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद से पुलिस ने आज सफलता हासिल करते हुए उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आजमगढ़ के महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक संघ की 21 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा आंदोलन कुलपति से वार्ता के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शनिवार को कुलपति ने शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर वार्ता की थी। इसके बाद सोमवार को शिक्षक संघ की कार्यकारिणी ने बैठक कर कुलपति से वार्ता और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन को लेकर चर्चा की। इसके बाद आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया गया। हालांकि यह भी कहा गया कि 15 दिन के अंदर कुलपति अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक बार फिर से कार्यकारिणी की बैठक कर आंदोलन की अगली रणनीति तैयार होगी। सुनते हैं मामले में विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर एसजेड अली ने क्या जानकारी दी। अपना परिचय देते हुए बताइए, आज आप लोगों ने आंदोलन वापस लिया कितने दिन बाद और क्या आपकी मांगें पूरी कर ली गई? मैं प्रोफेसर एसजेड अली, अध्यक्ष महाराजा सुहेलदेव संबद्ध शिक्षक महाविद्यालय आजमगढ़, दिनांक 2/12/23 को विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ हमारे संगठन की वार्ता हुई। संगठन की वार्ता में उन्होंने सारी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना और सब पे आश्वासन दिया। सारी मांगों को उन्होंने कहा कि हम सारे सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो इस उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक करके इस आंदोलन को, जो परीक्षा बहिष्कार का आंदोलन था, उसको वापस लिया। धन्यवाद। कितने दिनों तक ये आंदोलन आता है? उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर सारी मांगें आपकी हम पूरी कर देंगे। तो इसलिए हम लोगों ने उनके विश्वास करके इस आंदोलन को वापस लिया है। अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो? अगर मांगें पूरी नहीं होंगी तो फिर इसके बाद अगला हम लोग कदम कार्यकारिणी की बैठक करके उठाएंगे। शहर के ठंडे स्थित होटल गंगोत्री के 25 वर्ष पूर्ण होने पर परिसर में ही विशाल फैमिली रेस्टोरेंट बार एंड बैंकेट हॉल का शुभारंभ रविवार को हुआ, जिसका उद्घाटन भाजपा वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा नेता अखिलेश मिश्र गुड्डू ने कहा कि 1998 से होटल के क्षेत्र में गंगोत्री होटल अग्रणी रही है। अपने स्थापना के 25वें वर्ष के मौके पर होटल परिसर में ही खुले विशाल फैमिली रेस्टोरेंट बार एंड बैंकेट हॉल के माध्यम से यह आगे भी लोगों की पहली पसंद रहेगा।
उन्होंने कहा कि महानगरों की तर्ज पर आजमगढ़ में इस तरह की यह पहली सेवा है जिसका आजमगढ़ के लोग लाभ उठाएं। आगंतुकों के प्रति आभार जताते हुए रामबच्चन सिंह व आनंद सिंह ने कहा कि अपने होटल सेवा के क्षेत्र का हमने विस्तार करते हुए इसमें महानगरों की तर्ज पर फैमिली रेस्टोरेंट, बार एंड रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल का शुभारंभ किया गया है। देश के कोने कोने के लजीज व्यंजनों का जायका अब हमारे रेस्टोरेंट में उपलब्ध होगा। वहीं बर्थडे किटी पार्टी, वैवाहिक रस्में, मीटिंग आदि के लिए आकर्षक बैंकेट हॉल की बुकिंग की जा सकती है। इस अवसर पर पीयूष सिंह, विशाल सिंह, पुनीत, सत्यम गुरु, सत्या, सृष्टा, बिंद्य प्रताप, सुप्रभात, श्लोका, विजेंद्र सिंह, ध्रुव सिंह, अजय सिंह, गोविंद दुबे, राजेश सिंह, महुआरी, मिथिलेश सिंह, आशीष तिवारी, आत्मा पांडे सहित विश्वजीत लोग मौजूद रहे। सर, आज जिस तरह से होटल गंगोत्री ने रीओपनिंग की है रिनोवेट होके, तो किस तरह से बधाई देंगे और क्या कहना चाहेंगे इसके भविष्य के लिए? देखिए, ये होटल जिसका है, आदरणीय रामबच्चन सिंह जी हमारे क्षेत्र के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं और उनकी सोच बहुत ही ऊंची थी। और गंगोत्री जो ये होटल और रेस्टोरेंट जो रेनोवेट होकर आज प्रारंभ हुआ है, ये काफ़ी पुराना है। जब हम लोगों की उम्र आधी थी, लगभग 20 साल पहले, जो मुझे अच्छी तरह से याद आता है कि उनकी सोच कितनी आगे तक थी। 20 साल पहले उन्होंने यहाँ पे शुरू किया था। आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको रेनोवेट करा के पुनः प्रारंभ किया गया है, रेस्टोरेंट और बाकी सारी चीज़ें। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि और अपनी नई ऊंचाइयों को, बुलंदियों को प्राप्त करे। आज के अवसर पर यही मेरी शुभकामना है। आपने अवलोकन किया किस तरह से आज महानगरों की तर्ज पर यह बना हुआ है? मैंने कहा ना कि रामबच्चन सिंह जी की सोच बहुत आगे तक थी और जितना मैंने आज देखा है बहुत ही बेहतरीन बना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी बेहतर सेवा भी हो सकेगी वो देने का काम वो करेंगे, वो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। सर, आपकी पार्टी ने 3 राज्यों में चुनाव बहुमत के साथ जीता है, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह से 2024 के लिए आप लोग और तैयार हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रही है। विपक्षी पार्टियां बराबर ये कहती हैं कि आगे जो चुनाव आ रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी परास्त होगी, लेकिन मैं जो देख रहा हूं 2014, 2017, 2019, 2022 उसी तरह से बम्पर तरीके से 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आज तीनों राज्यों की जो परिणाम आए हैं, बहुत ही लोगों में हर्ष का विषय है। हर्षोल्लास के साथ उसकी खुशियां मनाई जा रही हैं और मैं पुनः वहां की पूरी जनता का धन्यवाद देता हूं और 24 में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाए, इसके लिए आजमगढ़ में 2 सीटें हैं, दोनों को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप लोग? देखिए, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बार जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे बड़े भाई, अब नाम हम क्या लें, तो भैया के मित्र हैं, तो हमसे बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं। सिंह साहब, आदरणीय सिंह साहब का होटल आज 25 साल पूरा हुआ। मुझे बहुत गर्व है कि इस जनपद में इतना अच्छा होटल आप चला रहे हैं सुचारू रूप से। हम लोगों को नाज है आपके होटल पे और हम लोग तो बराबर सहयोगी हैं। तो अब घर का होटल है, इसके बारे में जितना बड़ाई करें उतना कम। जिस तरह से आज आपने अपने होटल को रिनोवेट करके फिर से 25 वर्षों के बाद इसको गोल्डन जुबली में वो कर रहे हैं, तो किस तरह से समर्पित कर रहे हैं और आजमगढ़ में किस तरह की सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं? आजमगढ़ के लोगों की आवाज़ थी कि होटल 25 साल हो गया, इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करके और इसको जनता को समर्पित करें। तो इसलिए हमने इस पर जनता की आवाज़ सुन के अपना काम किया। अब जनता का सहयोग हमेशा हमको मिलता है और मिलता रहेगा। क्या नई सुविधाएं आपने इसमें फिर से जोड़ी हैं? रेस्टोरेंट है, ये सुविधाएं तो आप खुद देखेंगे और जनता खुद देखेगी, वो खुद बताएगी। और आप जो देख रहे हैं उसको आप देख ही रहे हैं, अब उसको हमको बताने में क्या। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिला आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक अधिकारी को सभी आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों पर समय से डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए मानक के अनुरूप
दवा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योग वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षकों की उपस्थिति समय से सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय में इलाज हेतु आने के लिए आम जनता को प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर पर ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, मूत्र, मलेरिया एवं डेंगू तथा गर्भावस्था की निःशुल्क जांच की सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आयुष समिति की बैठक में विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सालयों की ओपीडी एवं आईपीडी में अधिक से अधिक मरीज को देखा जाए। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा रहे। संचालन कवि भालचंद्र त्रिपाठी ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार पांडे ने की। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर अतिथियों द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात पटेल इंटर कॉलेज की बच्चियों ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुतियां पेश की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग, समाज कल्याण, पंचायती राज, पशुपालन विभाग, जन जागरूकता मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, बाल विकास परियोजना, मातृत्व पोषण परामर्श, बाल विकास सेवा आदि सभी विभागों के स्टॉल भी लगाए गए थे। कार्यक्रम में आवास योजना का लाभ पाने वालों में किस्मती पत्नी वंशराज, लीलावती पत्नी दयाराम को सांकेतिक चाबी भी दी गई। वहीं नीलम पत्नी अरुण, ज्ञानमती पत्नी महेश को प्रमाण पत्र दिया गया। लालजीत व शहजान को खतौनी विरासत वितरण की गई। देवमणि व सुभाष को स्वामित्व योजना का लाभ मिला। किसान महेंद्र प्रताप, इंद्र प्रताप, बालमणि सिंह, राणा प्रताप सिंह, रामजतन सिंह को सम्मान निधि प्रमाण पत्र दिया गया। शांति पत्नी राम पलट व पूनम पत्नी रणधीर को आयुष्मान कार्ड दिया गया। विशेष प्रचार वाहन के माध्यम से पीएम मोदी का संदेश वामजन को आत्मनिर्भर भारत बनाने की शपथ खंड विकास अधिकारी श्वेतांक सिंह द्वारा दिलवाई गई, जिसमें संकल्प विकसित भारत की प्रतिज्ञा भी ली गई। खंड विकास अधिकारी ने कहा कि विकास खंड के अंतर्गत 67 ग्राम पंचायत है, जहां अलग अलग तिथियों में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें। सर, आज कार्यक्रम का मुख्य अतिथि है भारत संकल्प यात्रा, इसका आज आगाज किया गया है। कितने लोग लाभान्वित हुए, क्या क्या? 15 नवंबर 2023 को बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के दिवस से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ किया है। यह यात्रा 26 जनवरी 2024 को समाप्त होगी। इस यात्रा के माध्यम से हमारे सारे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण संयुक्त रूप से गांव में जाते हैं, गांव के लोगों से चौपाल लगा के बात करते हैं, उनकी समस्याओं को संकलित करते हैं और अधिकारियों से त्वरित निदान की व्यवस्था कराते हैं। आज यह कार्यक्रम अतरौलिया विकासखंड के 2 गांव सभाओं में हुआ है। यह दूसरा कार्यक्रम है। हम इसमें सरकार की सभी योजनाओं से हर परिवार को जो उसका अधिकारी है उसको आच्छादित कर रहे हैं। ग्राम पंचायतें हैं और ग्रामीण अंचलों में बहुत लोग ऐसे हैं जो जानकारी के अभाव में वंचित हैं। तो जानकारी हम तो आपके माध्यम से और सरकारी माध्यमों से सरकार के अंग को ले जाके गांव में ये बताने का काम कर रहे हैं, जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज का भारत, आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें, हमारी माताएं आई हैं, तो यह जागरूकता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। जब योजनाएं पारदर्शी होंगी, घर घर तक जाएंगी, तो लोग लेने के लिए भी आतुर हैं, आएंगे। पहले की सरकारों में योजनाएं कागज में चलती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, इसलिए लोग जानकारी का अभाव था। आज तो हर आदमी आप पूछिए, फ्री खाद्यान्न, फ्री बिजली, फ्री कनेक्शन, उज्ज्वला योजना में फ्री गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन, दवाएं, वैक्सीन, हमारी माताएं बहनें हमसे ज़्यादा जानती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समूह के माध्यम से उनको शिक्षित करना, विकसित करना, उनके माध्यम से खाद्यान्न की निकासी करवाना, बैंक का भी काम हम उनको दे रहे हैं। और ये सारी योजनाएं आज गांव का हर आदमी जानता है। अब वो 1947 का भारत नहीं, 2023 का, 2014 से मोदी जी वाला भाजपा है, भारत है। आज जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था एकात्म मानववाद, उसको हम संकल्पित करके चले थे। आज वो अंत्योदय अपने चरम पे है और उसका उदाहरण भी आप देखिए
कि कल जिन प्रदेशों में किसी को उम्मीद नहीं थी, हम जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए, वहीं हम जिन इलाके में हमारी कोई पहचान नहीं होती थी, वहाँ भी हम अच्छी संख्या में, आज मणिपुर में भी हम अच्छी संख्या में जीत के आ रहे हैं। पूरे देश में मोदी जी की स्वीकार्यता बढ़ी है, भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ी है। मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं यह गारंटी के साथ कहते हैं और ये गारंटी पूरी करते हैं। धन्यवाद। ये आज हैदरपुर पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा, कितने लोग लाभान्वित हुए? जो विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन है, जिस आज दूसरी ग्राम पंचायत है ये हैदरपुर खास, जहां इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि योजनाओं की जानकारी दिया जाए, लोगों को जो लाभान्वित हो गए हों उनके अनुभव साझा कराए जाए और जो अभी छूटे होंगे उनका पंजीकरण कराया जाए। तो विभिन्न योजनाओं में जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया, चाहे वो शौचालय के लिए हैं, जो छूट गए हैं उनका पंजीकरण भी हो रहा है और लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में ग्रामवासियों की उपस्थिति कराई गई, उनको विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था, उसको भी चलचित्र के माध्यम से दिखाया गया, सुनाया गया। अभी किन ग्राम पंचायतों में अभियान चलाया? ये 67 ग्राम पंचायतें हैं इस विकासखंड में, सभी ग्राम पंचायतों में ये अभियान चलाया गया। सुगम यात्रा सुरक्षित जीवन के ध्येय के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अंतर्गत आज लखनऊ में 51 बसों, 38 इंस्पेक्टर वाहनों व 12 पब्लिसिटी वैन को फ्लैग ऑफ करने के साथ ही 4110 इलेक्ट्रिक वाहनों स्वामियों के खाते में 13 करोड़ 11 लाख अनुदान राशि हस्तांतरित हुई। इस अवसर पर 5 ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के ऑटोमेशन एवं महिला चालकों के प्रशिक्षण हेतु मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मध्य MOU भी हुआ। प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% की छूट भी प्रदान करने की सीएम योगी ने बात कही है। प्रदेश सरकार ने जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी निकाली है, इसमें वाहन रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स और फीस में 100% की छूट, पंजीयन के समय डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वाहन स्वामी को हम प्रदान कर रहे हैं और यह अक्टूबर 27 तक यह व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रय सब्सिडी योजना के अंतर्गत भी एक नया वेब पोर्टल विकसित किया गया है और इसके माध्यम से भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि किसी भी क्रेता को क्रय सब्सिडी इस प्रभावी अवधि में एक ही बार जो अनुमन्य होनी है, यह 13 अक्टूबर 24 तक के लिए हम लोगों ने इसे प्रभावी किया है। आवेदनकर्ता को आवेदन की अद्यतन स्थिति इस पोर्टल पर देखने की सुविधा भी है। आवेदन के सत्यापन संबंधी डीलर और पंजीयन अधिकारी द्वारा किए जाने के पश्चात ही यहाँ पे जो क्रय में हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं उसका भुगतान, और यह भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन करने की व्यवस्था की गई है। यह सुविधा भी हम लोग इसके माध्यम से दे रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी की जो आज की स्थिति है वह 4110 लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ आज दिया जा रहा है, जिसमें 13 करोड़ 11 लाख रुपए का सब्सिडी वितरण हुआ है, जिसमें 10 लाभार्थी अभी मंच पर भी आए थे। प्रभास साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में 3 दिसंबर 2023 रविवार की शाम को कंपोजिट विद्यालय तेजपुर बिलरियागंज आजमगढ़ में छात्रों में हिंदी साहित्य की जागरूकता एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के अध्यक्ष जनपद की वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर गीता सिंह, शिक्षक DAV PG कॉलेज द्वारा दीप प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। तत्पश्चात कवियत्री अनीता राज ने माँ सरस्वती वंदना चरण कमल बंदन हे जननी प्रस्तुत की। विद्यालय की छात्राओं गरिमा नैना नीतू द्वारा स्वागत गीत स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम प्रस्तुत किया गया। कक्षा 8 की किरण ने अपनी रचना माँ की ममता माँ का प्यार माँ के बिना सुना संसार सुनाया। कक्षा 8 की स्नेहलता ने सुनो सुनो हे तितली रानी कहाँ से पाए रूप लुभानी सुनाया। कानपुर से पधारे कवि महेंद्र विश्वकर्मा ने अपने श्रृंगारिक छंदों से सबका मन मोह लिया।
जनपद की सायरा मलका परवीन ने अपनी गजल जहां कहीं भी महकती हुई फजाएं मिली, तवाफ करती बहारों की अप्सराएं मिली, प्रस्तुत कर क्षमा बांध दिया। प्रभास महासचिव गीतकार एवं जय हिंद सिंह हिंद ने बात, मन की जुबान सुनाने का क्या फ़ायदा, हाल अपना बताने का क्या फ़ायदा, देखकर तुमको जो अपना मुंह फेर ले उससे दिल को लगाने का क्या फ़ायदा के द्वारा श्रोताओं की वाहवाही लुटी। मऊ से आए कवि शिव कुमार प्रियदर्शी ने हे किसान तोहरी कीर्ति के ऐसन बा प्रभुताई, राजभवन अनुहार झोपड़िया का की हो गुण गाई। प्रभास संस्था अध्यक्ष महेंद्र मर्दुल ने अपनी रचना प्रीति में शर्त कोई लगाती नहीं, गर्दिशों में कभी आजमाते नहीं सुनाया। मऊ से पधारे कवि जितेंद्र मिश्र काका ने गीत नाम पर मजहब के इतने दर बटे हैं और रक्षा के लिए खंजर बटे हैं सुनाकर श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। बलिया से आए कवियत्री प्रतिभा यादव ने अपनी रचना सुनाया। कोषाध्यक्ष रोहित राय ने अपना रचना से सामाजिक बुराइयां मिटाने की बात कही। कार्यक्रम संचालन प्रोफेसर अखिलेश चंद्र ने भोजपुरी में मार्मिक रचना लेवे दी है मोहे जन्म हो बेटी होली न ही बेटवा से कम हो के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या रोकने की बात कही। कार्यक्रम में श्री सर्वेश मौर्य चित्रकार ने श्री जय हिंद सिंह महासचिव प्रभास का चित्र बनाकर मंच के माध्यम से उन्हें देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आजमगढ़ से निकलने वाली अंतर्राष्ट्रीय शोध अर्धवार्षिक जर्नल अखिल गीत शोध दृष्टि का अंक 20 का जोरदार लोकार्पण भी किया गया। ज्ञातव्य है कि इस शोध जर्नल की संपादक प्रोफेसर गीता सिंह है और इसके प्रधान संपादक प्रोफेसर अखिलेश चंद्र जी हैं। कवि सम्मेलन के अध्यक्ष प्रोफेसर गीता सिंह, शिक्षक श्री ने अपने गीता पीड़ा जो आज मिली है आलिंगन उसका कर लो, कर पीड़ा को ही बंधन, मानस मदिरा से भर लो सुनाकर कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान की। भोजपुरी के सशक्त व्यंग्यकार बालेदीन यादव बेसहारा ने अपनी रचना घर के अंदर के रिश्ता फुटही कथाप हो गई, मंगरू कैले हम ना जलनी की ई कुल अपने आप हो गई से पारिवारिक पतन पर करारा प्रहार किया। अनुष्का शौर्य मौर्य, राम बच्चन यादव, अमिताभ बागी आदि कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं से कवि सम्मेलन को ऊंचाई दी। कार्यक्रम में संस्थापक तेंदुआ तेजपुर के ग्राम प्रधान श्री राम प्यार यादव का माल्यार्पण अंग वस्त्रम और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाध्यापक श्री रविंद्रनाथ सिंह, केदारनाथ वर्मा, राम दुलारे मौर्य, विनोद पटेल, हिमांशु मिश्र, डॉक्टर हरिकेश मिश्र, डॉक्टर रामानंद, राजेश राय, मंगलदेव द्विवेदी, जगदीश सिंह, रवि यादव, अभिनव चौहान, विनीता सिंह, रवि प्रकाश सिंह, अच्छेला यादव, शकील अहमद, पंकज राय, मनोज मौर्य, राम प्रताप मौर्य, सेक्रेटरी अभयनाथ सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रोफेसर अखिलेश चंद्र शिक्षा संकाय श्री गांधी जी पीजी कॉलेज मालटारी आजमगढ़ ने कार्यक्रम का संचालन किया।